स्कूल टाइमिंग में बदलाव को लेकर बिहार के शिक्षक 24 को करेंगे आंदोलन का शंखनाद, क्योंकि शिक्षा विभाग नहीं ले रही कोई भी संज्ञान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के विद्यालयों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर सियासत भी गर्म है। शिक्षकों की ओर से भी बार बार आवाज़ें उठाई जा रही है। शिक्षकों की ओर से एक्स हैंडल पर ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। घंटों तक शिक्षकों की समस्याओं से बने मुद्दे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो वहीं एमएलसीओ द्वारा यह बातें कही जा रही है कि अगर विद्यालयों के समय सारणी में सुधार नहीं हुआ तो एक साथ 12 एमएलसी त्याग पत्र देंगे, क्योंकि प्रतिनिधियों की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी एक बातें नहीं सुनी जा रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर बिहार के शिक्षक 24 मई 2024 को आंदोलन की शंखनाद करेंगे। अगर उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो उसके बाद भी आंदोलन को और भी धारदार बनाया जाएगा। आखिर क्या कुछ किया जाएगा, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, बिहार में गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि दिन प्रतिदिन ये थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि तापमान और भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी गर्मी से जहां बिहार के तमाम छात्र परेशान दिखते नजर आ रहे हैं, वहीं विद्यालय के समय को पकड़ने के लिए वही शिक्षक जो यातायात के नियमों की पाठ पढ़ाते हैं, वही शिक्षक जो बार बार कहा करते हैं कि यातायात के क्रम में कभी भी जल्दीबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए और जल्दीबाजी करने से पहले थम जानी चाहिए, आखिर वही शिक्षक आज इस तरह मजबूर हो चुके हैं कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हुए विद्यालय के समय को पकड़ने के लिए खुद जल्दीबाजी दिखाते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू किया है कि अगर शिक्षकों द्वारा 1 मिनट भी विलंब की जाती है तो उनके 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाएगी। साथियों, इसी का नतीजा है कि मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत एक शिक्षक जमील अख्तर अंसारी, जो 18 मई 2024 को सुबह 5:30 पर अपने विद्यालय के समय को पकड़ने के लिए इतनी जल्दीबाजी दिखाई कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उन्हें आनन फानन में रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। आखिर शिक्षा विभाग उनकी जान लेकर ही रहेगी, क्योंकि समय सारणी का पाबंदी ने उनके ज़िंदगी के लिए इस तरह खतरनाक साबित हुआ है कि अब बिहार के शिक्षकों को नौकरी बचाना तो दूर, अपनी ज़िंदगी बचाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहीं दोस्तों, इतनी तपिश की गर्मी में आप देख रहे हैं कि बिहार के छात्र भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। छात्रों की भी मजबूरियां हैं कि उन्हें अपनी उपस्थिति विद्यालय में हर हाल में देनी होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह बिहार का एक विद्यालय है जहां प्री-5 स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। इसी प्री-5 स्ट्रक्चर में ये तमाम 9वीं कक्षा के छात्र स्मार्ट क्लासेस की शिक्षा ले रहे हैं। प्रदर्शन किया गया है लेखक की पाठ। इसके बाद आता है नृत्य विवाह का चित्र। नृत्य विवाह यानी जब किसी युवती का विवाह किसी बूढ़े आदमी से कर दिया जाता है तो उसे नृत्य विवाह कहते हैं। अर्थात किसी 16-17 साल की युवती का विवाह किसी 40-50 साल के बूढ़े आदमी से। हालांकि इस कमरे में 4-4 पंखे लगे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे यह छात्र गर्मियों से परेशान है। मजबूरियों में ही ऐसी लू भरी गर्मी में एस्बेस्टस के बने कमरे में अपनी शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है बिहार के ये तमाम छात्र। बार बार इनके द्वारा शिक्षकों से आग्रह किया जाता है कि गर्मियों में कम से कम छात्रों को राहत दिया जाए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो आखिर ऐसी शिक्षा को प्राप्त करके ही क्या होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये तमाम छात्र विद्यालय तो आते हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण के क्रम में बेबस भरी जिंदगी जीते हैं। विद्यालय आना इनके लिए इसलिए मजबूरी बन चुकी है दोस्तों, क्योंकि लगातार 3 दिन अगर ये विद्यालय नहीं आते हैं तो इनके अभिभावकों से संपर्क किया जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं आते हैं तो इनके अभिभावक के नाम से नोटिस भेज दिया जाता है। अगर ऐसे छात्र 15 दिनों तक विद्यालय से गायब रहते हैं तो उनका नामांकन ही विद्यालय से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, यही मजबूरियाँ झेल रहे हैं बिहार के ये तमाम छात्र, और जिस मजबूरी के जन्मदाता है बिहार के एसीएस के पाठक, जिनके द्वारा एक बार भी इस पर विचार नहीं किया जाता है और उल्टे ये बयानें दी जाती है कि जो भी समय सारणी का निर्धारण किया गया है वह आरटीई एक्ट के प्रावधान के अनुसार किया गया है और समय सारणी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं संभव है।
दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर आगाह किया है कि 24 मई 2024 को तमाम शिक्षक अपनी अपनी बाहों में काली पट्टी बांधकर सरकार और शिक्षा विभाग का विरोध करेंगे। अगर इसके बावजूद भी विद्यालय के समय सारणी में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो आगे की रणनीति तैयार करते हुए बिहार के सभी विद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेते हैं कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस पर संज्ञान भी ले लिया जाता है, फिर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एससीएसके के पाठक मुख्यमंत्री की एक भी बातों को नहीं मानते हैं। अगर कहीं से आशा दिख रही है तो वो अपर मुख्य सचिव के पाठक के स्तर से इस पर संज्ञान लेने की बातों से। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि एससीएसके के पाठक कतई इन तमाम बिंदुओं पर संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो भी पत्र निकाल दिया जाता है उस पर संशोधन करना यानी ईश्वर का धरती पर विराजमान हो जाने के बराबर होता है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ते बचते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए कि अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अपने कदम आगे बढ़ाएं और जो आंदोलन का शंखनाद किया गया है और बिहार के शिक्षक अपनी पूर्ण भूमिका इसमें निभाए। परंतु बिहार के शिक्षक क्या एकजुट होकर किसी भी आंदोलन में भागीदारी निभा सकते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि बिहार के शिक्षकों का इतिहास रहा है कि कभी भी एक मंच पर आकर किसी भी आंदोलन को धारदार बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षक इसी तरह अपने समस्याओं से जूझते रहेंगे और एससीएसके के पाठक शिक्षकों के ऊपर शोषण करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि शिक्षकों का दूसरा आशा बनता है तो वो बनता है 4 जून 2024। शिक्षकों की निगाहें उस तरफ है कि शिक्षकों के ऊपर किया जाने वाला प्रहार और शिक्षकों के ऊपर लागू किए जाने वाले वैसे नियम जो कहीं से सटीक और सार्थक नहीं है, वैसे नियमों से शिक्षक बिल्कुल सरकार के विपक्ष में खड़े हैं और उसका खामियाजा भी वर्तमान बिहार सरकार को भोगना पड़ रहा है। आशा ये जताई जा रही है कि 4 जून के बाद स्थिति स्वतः ही सामान्य हो जाएंगे या फिर बिहार के शिक्षक और शिक्षक नेता चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि विद्यालय अवधि में सुधार नहीं कर दिया जाता है और बार बार बेबुनियादी फरमान जारी करने पर विराम नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यालय के समय सारणी में सुधार को लेकर कैंपेन जारी रहना चाहिए। शिक्षकों की ओर से आवाज़ उठती रहनी चाहिए, अन्यथा इसी तरह एक से बढ़कर एक फरमान जारी होते रहेंगे। कोई ना कोई तो हल इस बार जरूर निकलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का गलत फरमान शिक्षकों के लिए जहां जिंदगी का सवाल बन गया है, वहीं राजनेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।